हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की क्या बात करें। और यहाँ पे आज मार्केट ने दिया बड़ा गैप अप। और गैप अप का रीजन अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो सिंपल सा यही रीजन है। कल फेड की मीटिंग थी और फेड ने मार्केट को एकदम सरप्राइज कर दिया। फेड ने सीधा बोल दिया कि हम रेट कट करेंगे, वो भी 3 रेट कट करेंगे हम ऑलमोस्ट अपकमिंग ईयर्स में, इतना उनकी आशंका है। तो उस वजह से मार्केट को थोड़ा सरप्राइज लगा और मार्केट को थोड़ा वो पॉजिटिव लगा। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफी पॉजिटिव लगा, क्योंकि अगर अब रेट हाइक होने की बात होती है तो वो नेगेटिव होता है, बट रेट कट होने की बात होती है तो वो पॉजिटिव होता है। बट वो उसमें भी अलग अलग सेंस होते हैं। अगर ये रेट हाइक अगर आपका 3 से ज्यादा बारी का अगर वहां पे पवल साहब बोल देते तो कहीं ना कहीं वो मार्केट और ज्यादा नेगेटिव ले सकता था, क्योंकि वो सेंस एक ये बनाता कि उनको रिसेशन का फियर है। इस वजह से वो एक डर होता है ना, डर की वजह से कभी हम कोई स्टेप लेते हैं तो मार्केट क्या पता वो चीज प्रेडिक्ट करता। बट यहाँ पे उन्होंने काफी न्यूट्रल स्टांस रखा और स्टांस काफी डविश था, बहुत ज्यादा डविश था। और वहां पे उन्होंने न्यूट्रलिटी पे 3 पे डिक्लेयर कर दिया कि हम अपकमिंग ईयर्स में 3 रेट कट तक हम कर सकते हैं। तो वो चीज मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया और कहीं ना कहीं मीटिंग से पहले ही, अगर आप देखोगे मीटिंग से पहले ही यहाँ पे कैंडल आ गई थी। ये मीटिंग से पहले ही 12:30 बजे कैंडल आ गई थी और उसके बाद क्लियर हो गया था मामला के कहीं ना कहीं या तो आप डम करेंगे तगड़े वाला या तो आप पंप करेंगे तगड़े वाला। बट उनकी जो कमेंट्री थी वो भी बहुत ज्यादा डविश थी, इस वजह से मार्केट ने उस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली लिया और यहाँ पे फिर से एक रैली हमारे इंडियन मार्केट में देखने को आपको मिली। रैली इन द सेंस बड़ा गैप अप, रैली तो ऑलरेडी यूएस मार्केट में भी थी। तो ये चीजें हैं मार्केट में। अभी देखोगे अगर अब मैं एक नॉर्मल सी बात कहूँ, जो फेड ने किया अभी ये सरप्राइज जो मार्केट को दिया, कहीं ना कहीं ये सरप्राइज नहीं दिया मार्केट को फेड ने, कहीं ना कहीं ये बता दिया इंडियन मार्केट को कि आपका टारगेट अभी बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, अगर आप इन बड़े बड़े कंपनीज के जाके देखोगे ना, इनके टारगेट अभी बहुत बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग भी काफी नीचे चल रहे हैं। अगर ये लोग अपने लाइफ टाइम हाई तक आएंगे तो डेफिनेटली अब निफ्टी का टारगेट 22,000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कल के इवेंट ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। जहां हम टॉपिश बिहेवियर की बात कर रहे थे, मार्केट ने इस एक ट्रिगर को यूज किया और ऑल टाइम हाई बना दिया। और मुझे लगता है ईयर एंड की रैली काफी ज्यादा पंप अप हो जाएगी और एक बढ़िया रैली हो जाएगी। अब वो भले गैप अप से है, इंट्राडे में तो क्या हो रहा है वो तो सभी को पता है, इंट्राडे में तो कहानी बताने की जरूरत ही नहीं है। बट जो गेम हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पोजिशनल जो यहाँ पे प्ले कर रहा है, एक्चुअल में बड़े पैसे वही बना रहे और पहले भी बड़े पैसे वही बनाते थे जो पोजिशनल प्ले करता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपकी पोजिशन चलती हुई आती है। तो इसी वजह से अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी पोजिशनल अलगो की तो आप जाके देख सकते हैं। ये पोजिशनल अलगो की वीडियो है, ये वाली दिस वन, तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें आप पोजिशनल अलगो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप बड़े बड़े ट्रेंड कैच कर सकें, जो कि हो रहा है। और अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो डेफिनेटली आपको गैप अप देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंट्राडे में क्या हो रहा है क्या नहीं वो तो सभी को पता है, बट कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो यहाँ पे आज 1-1.5% की तेजी आपकी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी 1.5% के आसपास और फिर निफ्टी में भी आपके 1.5% के आसपास। और मिड कैप तो भागा ही जा रहा है, इसमें तो कोई अंत ही नहीं है। मुझे लगता है मिड कैप का कोई अंत नहीं है, ये पताल लोग तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं अलगो के परफॉर्मेंस की। तो ट्रेडिंग व्यू अलगो का आज का जो पीएनएल रहा वो 523 रुपए रहा पर लॉट से, तो 523 रहा पर लॉट से आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट आपका इस अलगो ने दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्केट के दिन अलग होते हैं, वो अलग सेंटिमेंट्स होते हैं और हर अलगो का हर एक दिन नहीं होता। लॉन्ग रन में आपका सेटअप अगर प्रॉफिटेबल है तो यू हैव टू जस्ट कीप पेशेंस, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। बट यस, कहीं ना कहीं जब डेज आएगा उसका तो वो आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगी। तो ये चीज। दूसरा, अब मैं आपको ट्रेटरन वाला पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, उसका क्या रहा। तो आज का ट्रेटरन वाला जो पोर्टफोलियो है उसका आपका जो पीएनएल रहा वो रहा आपका 5-5.5 हजार तक। ये गया तो 10,000 तक था, बट यहाँ पे आपका वही है फ्लक्चुएशन वाली मार्केट। अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी अगर मैं ले चलूं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी पे ये पोर्टफोलियो देखिए, तो यहाँ पे जो कैंडल आई थी इसने थोड़ा सा लिया, बट यस 10,000 तक गया था ये। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हर किसी का एक दिन होता है और वहां पे वो दिन जब वो चलता है तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कराता है। तो आप ये सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं आने वाले दिनों में कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल डेज में आ सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक सिस्टम फॉलो करेंगे। बट अगर आप रोज अपना सिस्टम चेंज करोगे लॉस को देखकर और कहीं ना कहीं इम्पेशेंट बिहेवियर को लेकर, तो डेफिनेटली आप वैसे ही नहीं हो पाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है, सबसे पहले देखो क्या होता है, रिलेशनशिप हो या फैमिली के साथ हो या गर्लफ्रेंड के साथ हो या कहीं भी हो, एक ट्रस्ट जो वर्ड होता है
ना, सबसे पहले आपको वो बिल्डअप करना होता है किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते ना, तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका कोई कितना भी भला कर ले या कोई सामने से कितना भी कुछ बोल ले, बट अगर आपको वो ट्रस्ट नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, और कहीं ना कहीं ये जो एक लैक होगा वो आपको हर जगह एक ठोकर खिलवाएगा। ये चीज याद रखना, ये लाइफ में भी फॉलो होता है। कभी ना कभी आपको ऐसा नहीं है कि 4 चीज अगर आपको बुरी मिली है तो 5वीं चीज भी बुरी हो। कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इतना तो रखना पड़ता है एटलीस्ट कि आप उस चीज को चेक कर सको, ना कि आप उसको अवॉइड करो। कभी कभी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी सामने से आती है और एक बार ही आती है, उसके बाद वो निकल जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज पे रखा करो, क्योंकि अगर आप 4 दिन के लॉसेस से अगर ये जज करोगे कि अब ये लॉस ही रहेगी, तो डेफिनेटली फिर क्या पता वो सेटअप आपको 1 महीने बाद इतने प्रॉफिट निकाल के दे जितना आप 4 पोर्टफोलियो लगाकर भी ना लगो। क्या, या अपना कितना भी एफर्ट लगा लो, कितनी भी एक्सपर्टाइज लगा लो, कितनी भी स्किल लगा लो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ट्रस्ट रखा करो अपने सिस्टम पे, और कहीं ना कहीं खुद पे भी। यस, लॉसेज होते हैं, डेफिनेटली सभी को होते हैं, बट मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था पोजिशनल ट्रेडिंग अल्गो में कि एक कैपिटल अपने मैनुअल ट्रेडिंग के लिए रखो, एक कैपिटल अपने अल्गो ट्रेडिंग के लिए रखो। आप जज कर लेना कि कौन सा कैपिटल कितना ग्रो होता है, कितने टाइम से ग्रो होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। एंड यस जाने से पहले मैं कुछ चीज दिखा दूं, सॉरी। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अल्गो है, आपकी ऑलमोस्ट ये इन्वेस्टमेंट अल्गो है जिसमें आपके सारे सेक्टर कवर होते हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी तक भयंकर प्रॉफिट में चल रही है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट अल्गो फॉर अ लॉन्ग रन, जो भी स्टॉक रडार में आता है बाय हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के साथ है। मैं अब इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में भी प्लान कर रहा हूँ, तो वो एक बास्केट और आने वाली। तो आप क्या हो सकता है, पूरी ब्रॉडर मार्केट और एक मेजर सेक्टर के साथ आप पूरी मार्केट को कवर कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक एक करके स्टॉक पिक करें, उसके बाद उसमें एंटर करें और एग्जिट करें। वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपका पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। तो ये उसके रिजल्ट्स है, और ये ऑलमोस्ट 20 नवंबर से ये डिप्लॉय की गई थी, और 20 नवंबर से लेकर आपके ये रिजल्ट है। ये जो आपका पीएनएल है, ये आपका टुडेज पीएनएल है। ठीक है, ये आपका, ये देखो टुडे का आपका ये पीएनएल है, बट एक्चुअल में जो पीएनएल है वो आपका ये है, जो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। जो लोग मेरे पीएनएल वीडियो को फॉलो करते हैं उनको अच्छे से पता होगा ये एक्यूमुलेट हो रहा है, हर दिन एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं जाके भी दिखाऊं, ये देखो आपका निफ्टी 50 में 7,500 के आसपास का प्रॉफिट। ठीक है, आपका इसमें बैंकिंग स्टॉक्स अभी उतने नहीं चले, और ये 350 का प्रॉफिट। ठीक है, आईटी सेक्टर 1500 के आसपास का प्रॉफिट, फाइनेंस 2250 का प्रॉफिट, आपका ऑटो सेक्टर 9,500 के आसपास का प्रॉफिट, और आपका ये एफएमसीजी, इसमें भी आपका 350 के आसपास का प्रॉफिट, और फार्मा सेक्टर ये आपका नेगेटिव में, क्योंकि आप सभी को पता है जब मार्केट चलती है तो फार्मा नेगेटिव होता है, क्योंकि फार्मा डिफेंसिव होता है। जब मार्केट गिरेगी तब फार्मा पॉजिटिव में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक बात होती है। बाकी और हाँ, जो पोजिशनल अल्गो है, आज सारे जितने भी क्लाइंट ने पोजिशनल अल्गो इंस्टॉल कराई थी, तो उसमें से सिर्फ एक ही क्लाइंट की पोजिशनल अल्गो का ट्रेंड कैच हुआ, बाकी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन था, जो मैंने पोजिशनल अल्गो इंस्टॉल की थी वो एक सिंगल अल्गो में की थी, मतलब लाइक दिस। मतलब अगर आप देखेंगे, एक मिनट, तो वो ऐसे सिंगल वर्जन में मैंने इंस्टॉल की थी जिसके अंदर बाय सेल दोनों लेग होते हैं। बट हुआ क्या कि वहां पे वो चीज वर्क नहीं की। वर्क इसलिए नहीं की क्योंकि वहां पे जब सिग्नल आया तो वहां पे ट्रेडरन में जब कोई अल्गो एग्जिट होते हैं तो वहां पे वो टाइम लेता है 2 मिनट का। तो 2 मिनट के चक्कर में सिग्नल मिस हो गया, तो वो बाय किसी का ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक क्लाइंट का ट्रिगर हुआ था, क्योंकि उन्होंने कल ही उनका मैंने कल ही इंस्टॉल किया था, और वहां पे उनका वो पहले ही सिग्नल था, इस वजह से उसमें पकड़ा। तो मैं दिखाता हूँ। तो ये उनका आज का बाय ट्रेंड का पोजिशनल अल्गो ने कैच किया, और अभी भी वो पोजीशन होल्ड है। उन्होंने बैंक निफ्टी में आपकी इंस्टॉल करवाई थी। ठीक है, बैंक निफ्टी में, और ये उनका आपका पीएनएल है। ठीक है, तो अभी भी ये पोजीशन होल्ड है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था, पोजिशनल अल्गो एक बार अगर पकड़ लेती, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट अल्गो ऑल्सो। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है, इन्वेस्टमेंट अल्गो जैसा ही है, बस फर्क इतना है यहाँ पे लॉजिक्स अलग है, बट जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंड को राइड, ट्रेंड अगर आपका बिगड़ रहा है तो उसको भी राइड करना, फर्क बस इतना है। वो आप किसी स्टॉक्स में बाय ट्रेंड राइड करते हैं, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड स्टॉक्स में ज्यादा खास होता नहीं है। मार्केट को अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट अल्गो है। ये आपका एक तरह से इंडाइसिस ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे आपका बाय ट्रेंड भी कैच होगा, सेल ट्रेंड भी कैच होगा। तो अभी आज बाय ट्रेंड में उन्होंने कैचअप किया, क्योंकि आज ही बाय ट्रेंड ट्रिगर हुआ है आपका बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे तो वहां पे उनका स्टार्टिंग में ट्रिगर, उनका ये प्रॉफिट है, और कहीं ना कहीं ये अभी होल्ड होगा। देखते हैं कितने दिन तक होल्ड होगा। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलेगा। बट जब तक आप ट्रेंड को राइड करना नहीं सीखेंगे पेशेंसली, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो कांग्रेचुलेशन बाकी सबका, मुझे बुरा लगा तो यार कोई बात नहीं, अभी ट्रेंड रिवर्स होगा तो आपको भी मिल जाएगा। बट यस,
पेशेंस रखना ज्यादा बेटर है रेदर देन टू जस्ट चलो चलो घुसते हैं, ठीक है। तो यही होता है पोजिशनल अल्गो में। हम देखते हैं कब तक ट्रेंड राइट होता है, ये भी मैं आपको दिखाता रहूं। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, जिसको भी अल्गो चाहिए या जो भी कोई अल्गो लेना चाहता है या आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो डेफिनेटली आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कैपिटल वगैरह बता के मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और वैसे भी अब हमारे डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है और कहीं ना कहीं अब ये एक वो फेज है जहाँ पे पूरे साल भर हमने डेवलप की अल्गोज, और उसके बाद हम ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि बस अब हो गया है। सारी कंडीशन कवर करते हुए सारी एल्गो हमारे पास है। बस हमारे पास पैसे होने चाहिए सफिशिएंट, हमारे पास एक माइंडसेट होना चाहिए और एक साइकोलॉजी होनी चाहिए। तीन चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप ये तीन चीज मेरे पास अब मुझे आके बताएंगे तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू बेटर। एंड आपको मैं बता दूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्मूथ कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग इंडिया में क्या हो रहा है ये सभी को पता है। अपना माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप उस चीज को वो कैसे लेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अडेप्टेशन आपके ही हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ और आपको बेस्ट बता सकता हूँ, और आप उसको कैसे बेस्ट करेंगे ये आपके ऊपर होगा। क्योंकि अल्टीमेटली बेस्ट तभी बेस्ट होता है जब आप अपना बेस्ट देते हैं। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।